नमस्ते, जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है एज, आयु, उम्र के बारे में समझेंगे। ठीक है, उम्र के बारे में समझेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ का टॉपिक है। साथ में आप कहेंगे सर जी ये जो है कि इसका हमारे जीवन में क्या काम है। अरे सब लोग समझिए, उम्र आप नहीं जानना चाहते हैं, आप किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है कि आप जानेंगे तो उससे उम्र निकालना पड़ता है। चाहे आपका जो है चाहे छोटा बच्चा हो, मतलब कह सकते हैं आपका बेटी हो, चाहे आपका जो है बेटा हो, साथ में या तो आप कहीं अगुवाई कराते हैं जाते हैं तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बता तो उम्र तो निकालना आना चाहिए। ऐसे बहुत तमाम जगह हैं। अब ये कहेंगे सर जी अगुवाई के लिए हमें जो है ये पढ़ना नहीं। अरे अगुवाई के लिए ही नहीं, बहुत जगह इसका ज़रूरत होता है ना, तो उसे हमें जानना है। अब ये मत कह देना कि सर जी बताए थे कि अगुवाई के लिए हमें एज पढ़ना है। अरे नहीं, उम्र नहीं। और पूछने की बात आए तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा मैटर क्रिएट करता है। हम लड़कों और लड़कियों में क्या, लड़कियों को उम्र, लड़कियों का जो उम्र है पूछ लो, और पूछने के बाद ज़्यादा उम्र बता दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। कहेंगे कैसे, जैसे अरे आप सिंपल सा चीज़ है, कभी भी कोई लड़की है या कोई भी जो एक महिला है जो कि कम उम्र का, जैसे लड़की है, उसे आंटी बोल के देखो देखो तुम्हारा क्या होता है। या तो कोई भाभी या कोई चाची हैं, भाभी हैं, उन्हें आप चाची बोल दो या दादी बोल दो, देखो तुम्हारा क्या हाल होता है ना। तो लड़कियों में ये होता है कि हमारा कितना कम से कम उम्र बता दें, और लड़कों में उसका अपोजिट। लड़कों या तो जो है पुरुष में उसका, लड़कों बड़ा गर्व से बताते हैं हम 28 साल के रहेंगे, 24 साल के तो 2 साल बढ़ा के बताते हैं। तो ये क्या होता है, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम इतने साल के हैं। तो ये चीज़ें क्रिएट होती है ना। तो साथ में तो ये याद रखना है। और साथ में यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है क्या चीज़, एज, आयु, उम्र के बारे में समझेंगे, आगे समझेंगे। इसके कुछ बेसिक रूल हैं, बेसिक रूल पे बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे क्रिएट करेंगे। ठीक है, आगे जैसे मैं आप सभी को मैं बताऊं बेसिक रूल में, सबसे पहले बेसिक आपका जानना है। तो बेसिक में आपको ये जानना है कि हम आपसे यदि कहें कुछ भी, उम्र किसी का भी हो, उम्र 3 प्रकार से हम कंपेयर करते हैं। कहेंगे 3 प्रकार से, कौन कौन से सर जी 3 प्रकार। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक हमारा पास्ट होता है, एक हमारा जो है प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेजेंट होता है, और एक हमारा फ्यूचर होता है, इसे हम याद रखेंगे। अब कहेंगे ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये क्या है। अरे इसे हिंदी में हम कहते हैं जो है कि भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो आपका बीत चुका होता है, इसे हम भूतकाल लिख लेंगे, आप लोग सभी लोग समझिएगा। और इसे हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल इसे। और ये हमारा जो है भविष्य काल होता है, जो कि भविष्य की बातें की जाती। कहेंगे ये कैसे पहचान करेंगे, तो पहचान का तरीका आप लोग टेंस नहीं पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं कि नहीं, हाँ, जिसमें हम जानते हैं कि यदि आपको किसी का भी पास्ट टाइम पता करना है, भूतकाल को पता करना है, तो वो लास्ट में था, थे और थी लग जाता है। और इसके लिए है आपका जो है कि हो लग जाता है। और इसी तरह इसके लिए हमारा गा, गे और गी लग जाता है लास्ट में किसी वाक्य के। अब कहेंगे कि जो है कि कैसे सर जी, जैसे हम कहें कोई उम्र, या तो हम कहें मोहन जो है या रमेश जो है 5 वर्ष का था, 5 वर्ष का था, तो इसका मतलब इसका समय क्या हो गया, बीत गया है ना। 5 वर्ष का पहले था, जब पहले की बात हो गया तो था, तो ये हमारा क्या हो गया, ये किस टाइम में बात हो रहा है, ये पास्ट टाइम में बात हो रहा है। देखो टाइम को समझेंगे, अब जब टाइम को समझेंगे तभी देखो ये कर पाएंगे, और नहीं तो ये सब जो है पूरा का पूरा इसका क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा आपको ना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, टाइम को समझे। टाइम क्या है आपका, पास्ट टाइम, भूतकाल, जिसे हम था, थे से पहचानते, जैसे रमेश 5 वर्ष का था, या मोहन जो है 10 वर्ष का पहले था। इस तरह हमारा जो है कि था लग गया, तो ये पास्ट टाइम का। और वर्तमान का, वर्तमान में बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो जैसे में हम कह दें आपको कि जो है राम 30 वर्ष का है, या तो हम कहें आपसे कि जो है कोई भी एक छोटा मोटा, या सीता जो है, या तो आपका जो है कि राधा जो है कि 25 वर्ष की है। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे वर्तमान में है, का मतलब वर्तमान में बात हो रहा है। और बाद में अब भविष्य की बात करें ना, तो भविष्य में हम कहें भोलू जो है 3 वर्ष का होगा, या तो जो है कि रमेश जो है 40 वर्ष का होगा, या होने वाला होगा। मतलब इस तरह हमारा जब होगा, या तो है या तो था, थे, तो ये टाइम को हमारे बताते हैं, तो हम समझ गए। और एक चीज़ इसमें कंसेप्ट समझेंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें हमें ये समझना है कि कभी भी आप जब पास्ट से, ध्यान से समझिएगा, जो पास्ट है, भूतकाल है, पास्ट से आप जब नीचे की तरफ आते हैं, जैसे हमने कहा कि आप जब कोई रमेश, या तो हम कहें कि मान लो एक कोई भी नाम, जैसे अभी टाइम लिख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम, ठीक, और यहाँ पे हो गया हमारा फ्यूचर टाइम। यही आपको समझना है, ये तीनों टाइम को समझना। अब समझिए,
हम कहें कोई मान लो एक व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे भोलू कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, भोलू बेचारा सीधा साधा एक भोलू व्यक्ति है। अब हमने कहा यहाँ से कंपेयर किया जा रहा है कि भोलू आज से मतलब वर्तमान से ये कितने वर्ष का था, ये मान लिया कि 10 वर्ष का था, मतलब ये 10 वर्ष पूर्व की बात हो गया। 10 वर्ष पूर्व हमारा जो है कि कितना, ये हमारा 25 वर्ष का था, बस ऐसे मान लो। भोलू 10 वर्ष पूर्व, 10 पूर्व का मतलब पहले, नहीं समझ में आता इसे याद रखना, पूर्व का मतलब पहले। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भोलू है वो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले 25 वर्ष का था। तो हम कहें आज बताओ कितना हो जाएगा, आज कितना होगा। अरे थोड़ा सा कॉमन से दिमाग लगाओ, अब इस पे एकदम डिपेंड मत हो जाओ, दिमाग में सोचो। आज से कोई 10 वर्ष पहले 25 साल का था तो आज कितना होगा, अरे 10 जोड़ देंगे, इसी में 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है कि 25 10 हम जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था ना। तो हम ये जान गए, एक कंसेप्ट यहाँ से जानेंगे क्या, कि कभी भी जब पास्ट से आप कहाँ पे आ रहे हैं, प्रेजेंट में आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे तो जोड़ रहे हैं, उम्र को जोड़ रहे हैं कि नहीं, ध्यान समझिएगा। हम कहें आपसे क्या कि जब पास्ट से प्रेजेंट में आएगा तो उम्र को देखेंगे तो हम जोड़ देंगे, यही होता है। और आगे समझेंगे इसी तरह प्रेजेंट से। आज हम कहें कि आज मान लो भोलू कितने का है, आज भोलू का उम्र जो है 35 वर्ष है, ठीक है, कितना है 35 वर्ष। तो बताओ आज है तो 10 वर्ष के बाद कितना होगा, गा का मतलब ये फ्यूचर में पूछ दिया, होगा का मतलब ये 10 वर्ष के बाद। तो अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा, फिर 35 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। तो इसका कंसेप्ट समझ में आया। सबसे पहले टाइम में देखो, सवाल सबसे बेसिक चीज़ें में यही जानना है कि कभी भी पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर में आएंगे तो एज को जोड़ना, ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे आपका जो है कि इस तरह टाइम में, तो आपको एज को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जस्ट इसी का अब क्या कर दें, इसी का अपोजिट कर दें। अपोजिट का मतलब जैसे में हम कह दिए कि इसी को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, ठीक है, हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे हम कह दें इसे ऊपर की तरफ लेकर जाएं, हम कहें, ध्यान समझो, सवाल को ही पलट दे रहे हैं, सवाल को बस पलटेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें कि भोलू जो है 45 वर्ष का होगा, 10 वर्ष पूर्व 45 वर्ष का होगा। भोलू 10 वर्ष के बाद, पूर्व नहीं सॉरी पश्चात, ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, बाद बोलेगा, या तो आपका पश्चात एक ही चीज होता है ना, पश्चात आपका जो है कि ये दिमाग में रखना, पश्चात बोले या तो बाद बोले एक ही मतलब है। अब आगे समझेंगे। हम कहें कि 10 वर्ष के बाद जो है या 10 वर्ष पश्चात जो है कि भोलू 45 वर्ष का हो जाएगा, तो आज कितने का होगा, तो आज पूछेगा तो मतलब ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पे उम्र दे दिया, ऊपर का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम हमेशा माइनस करते हैं, ऊपर के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम घटा देंगे। या हम कहें आज भोलू का उम्र 35 वर्ष है। ध्यान समझो, मेरी बातों को समझेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। जैसे हम कहें कि आज 35 वर्ष का है भोलू, तो बताओ 10 वर्ष पूर्व पहले कितना रहा होगा, सोचने वाली बात। आज 35 का है तो 10 वर्ष पूर्व घटा दो 10 को, तो घटाएंगे तो यही हमारा 25 निकल के आएगा। तो हमने क्या समझा, हमने यहाँ से कंसेप्ट ये समझा कि कभी भी पास्ट से प्रेजेंट में या प्रेजेंट से फ्यूचर में, ठीक, आएंगे तो हम एज को जोड़ेंगे। अब फ्यूचर से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो एज को हम घटा देंगे। क्लियर है, ये कंसेप्ट जो है कि क्लियर होगा, ठीक है। टाइम पीरियड आपका जो है पूरा क्लियर हो गया, किस तरह से करेंगे, बहुत अच्छा। तो हमने टाइम को समझा। अब आगे दूसरा हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, क्या चीज दूसरे में समझेंगे। जैसे हमने कहा कि अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। दूसरा में हम कहें, जैसे मान लो भोलू को उठाए थे ना, भोलू हमारा है और भोलू का आज वर्तमान का उम्र कितना है, मान लो ये 25 वर्ष का है और इसके पिताजी हैं। अब इसके पिताजी का उम्र जो है कि ये इनका दुगना है, कितना है, दुगना है, ध्यान से समझिएगा, दुगना है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा दुगना में, हम कहें कि आपका जो है दुगना है, आप समझ लो 25 का दुगना 50 हो गया। तो हम कहें बताओ, तो आपके जो भोलू हैं, भोलू का 10 वर्ष के बाद, ठीक है, 10 वर्ष के बाद उम्र कितना हो जाएगा, तो उसके पिताजी का उम्र कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे समझना है, हमने क्या बोला, भोलू की उम्र 25 वर्ष है आज के समय पे, और आज जब 25 वर्ष के तो उनके जो पिता का उम्र क्या है, भोलू का दुगना है, मतलब 50 साल के हैं, ठीक।
और हमने कहा कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद का मतलब नीचे की तरफ बाद बोला गया है, प्रेजेंट है फिर बाद, तो ये हो जाएगा 35। जब ये 35 वर्ष का होगा तो पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, तो अरे जब दुगना था तो 70 कर देंगे, तो ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, यही समझाना था हमें, क्या चीज़, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला, आज हम बोले कि भोलू की उम्र 25 वर्ष है तो पिता की उम्र कितना है, 2 गुना है। ठीक, जब 10 वर्ष के बाद भोलू कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, तो पिताजी की उम्र कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 70 साल, तो बिल्कुल ये गलत है। आगे समझेंगे अब ये क्यों गलत है, इसके बारे में समझेंगे। इसलिए क्योंकि ध्यान समझो, अब यहाँ से हमारा ये 10 वर्ष बढ़ा 35 का हुआ, अब ये पिताजी देखेंगे तो कितना वर्ष बढ़ गए, 20 वर्ष। अरे ऐसा हो सकता है, टाइम दोनों के लिए सेम होता है, टाइम दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं। अब 1 साल इनके लिए बीतेगा तो 1 साल तो पिताजी के लिए भी बीतेगा। अब ये थोड़ी ना कि जो है कि 1 साल इनके लिए बीतेगा तो पिताजी के लिए 2 साल बीतेगा या 3 साल बीतेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है ना। देखो यहाँ पे 20 साल का अंतर हो जा रहा है, यहाँ पे 10 साल का अंतर हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये भी 10 साल, पिताजी का उम्र भी 10 साल बढ़ेगा तो 60 हो जाएंगे, तो दोगुना मत कर देना, गलत हो जाएगा ना। तो ये आपका जो है कि सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कभी भी ध्यान से समझिएगा, समय का जो अंतर होता है, समय का जो अंतर होता है सबके लिए समान होता है। समय का अंतर आपका जो है कि समान होता है, समय का जो है हमेशा के लिए अंतर ये समान होता है, इसे याद रखना है आप सभी को। कहेंगे नहीं सर जी ये पहला, इसमें एक एग्जाम्पल दिए, दूसरा एग्जाम्पल आज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम कहें आपसे, मान लो आप हैं या आपके भाई हैं या कोई भी, कंपेयर करिए, या तो हम कहें 2 लोग हैं, मान लो ए है और बी है। आज हम कहें उम्र ए की, मतलब आज का मतलब प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में हम कहें ये 15 साल के हैं, ये 10 साल के हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम कहे बताइए 10 साल के बाद, 10 साल के बाद दोनों में 10 साल हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 25 साल, और यहाँ पे हम देखेंगे कितना हो जाएगा, ये भी हमारा जो है कि 20 साल हो जाएगा। या हम कहें 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 10 साल, और यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी घटाएंगे तो 5 साल। तो यही होगा, मतलब ये पास्ट हो गया और ये हमारा फ्यूचर हो गया, यही होगा ना। कितना आसान है, क्लियर है कि नहीं, सिंपल सी चीज़ें है। आप जो है कि इससे देखो मैथ बहुत आसान होता है, आप इसे जो है कि अपना ये दिमाग में रख लो कि नहीं हमें जो है कि आने वाला नहीं है, हम सीख नहीं पाएंगे, ये मैथ सबसे आसान होता है। और मैथ एक ऐसी आपका बता सकते हैं, मैथमेटिक्स, नंबर, अंक ऐसे आपके जो होते हैं जो कि आपके जीवन से कभी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं होते। आप जब भी देखेंगे कुछ भी टाइम से लेकर हर चीज़, यहाँ तक कि समय, आप सोचेंगे समय अंकों में गिनेंगे, आपका मतलब मैथ आपके जीवन में हमेशा जुड़ा रहता है। कह सकते हैं सब साथ छोड़ देंगे, अरे गर्लफ्रेंड जो है, वाइफ, ये सब मौके पे जो है कि साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप जो है कि आपका मृत्यु नहीं होगा। है तो ये बात है मैथमेटिक्स की। तो साथ लीजिए मैथमेटिक्स को और जो है इसमें मगन हो जाइए, मस्त होइए, ये साथ छोड़ने वाला नहीं है, बाकी तो सब मतलबी हैं, आगे समझेंगे ना। तो ये चीज़ें क्या है हमारा यहाँ पे समझे, तो हम ये बताएं आपको कि पास्ट हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर हो गया। अब आगे इसमें समझेंगे। अब इसमें कंसेप्ट ये है कि हमने लिखा है समय का अंतर समान होता है, आपको यही याद रखना है, समय कभी बदलता नहीं है। ये नहीं कि दोनों के बीच का अंतर जो है कि अलग अलग चलेगा, नहीं, सेम चलेगा। जैसे में यहाँ पे अंतर करके देख लो 5 साल का है, यहाँ पे अंतर करके देख लो 5 साल का है, यहाँ पे अंतर करके देख लो 5 साल का है, सभी जगह 5 साल का अंतर होगा। ये नहीं कि यहाँ पे जो है कि अंतर कुछ, यहाँ पे अंतर कुछ होगा, नहीं, सबके लिए अंतर सेम ही होगा, चाहे किसी टाइम में। आज कोई हमसे 3 साल बड़ा है, खुद सोचिए, आपसे कोई 3 साल या 5 साल बड़ा होगा तो क्या वो 10 साल के बाद वो आपसे जो है कि दुगना बड़ा हो जाएगा, नहीं, अंतर जितना रहेगा उतने का बड़ा रहेगा। 5 साल है तो 5 साल हमेशा वो बड़ा रहेगा, मरते दम तक। ठीक, तो आपको याद रखना, तो अंतर हमारा क्या होता है, समय। एक चीज और इसमें समझेंगे, कभी भी तो आपका जो है कि बड़ा छोटा मिल जाए, ठीक है, बड़ा छोटा जब मिलता है तो ये भी आपके अंतर को ही बताता है। सवाल में आपका कभी कभी अंतर न देकर, अंतर न बताकर बड़ा छोटा बता, जैसे हम कहें कि ए मान लो है, कोई रमेश है, या तो कोई महेश है, या तो कोई आपका भोलू है, या तो कोई गोलू है, कोई भी है, ए है बी है, ठीक है।
अब हम आपसे कहें कि ए और बी, आज हम कहें, ध्यान समझिएगा, हम कहें कि बी से जो ए है 5 वर्ष क्या है, बड़ा है। कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या समझते हैं, आज 5 वर्ष बड़ा है तो क्या 10 साल के बाद जो है कि 20 वर्ष बड़ा होगा? नहीं, उतना ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि जब कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो, वो भी जो है उम्र के क्या चीज़, अंतर को ही बताता है। कह सकते हैं आज इसका उम्र जो है कि 15 साल है, तो ये 5 वर्ष बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। बस इसे हम अंतर कर देंगे, घटा देंगे। तो समझ में आ गया, बड़ा छोटा या तो कोई भी उम्र है हमेशा सेम होता है। तो ये कंसेप्ट दूसरा था। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए तीसरे कंसेप्ट पे। तीसरे कंसेप्ट की बात करें तो तीसरा कंसेप्ट क्या, देखो अब एज, उम्र, आयु के सवाल को आपको हल करना है, तो ये तीसरा कंसेप्ट आपको जानना है। अब कहेंगे ये क्या है सर जी, इसे जानना, तो अब ध्यान समझो। एज में आपको ये जानना होता है, एक अदर चैप्टर से तो कह सकते हैं औसत। औसत के बारे में हमने आपको बताया था, क्या होता है, कुल पदों का, आपका ये होता है कुल पदों का योग, ठीक है, कुल पदों का योग, ये आपको दिमाग में रखना है। और साथ में होता है पदों की संख्या, ये क्या होता है, पदों की संख्या, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये तो दे देगा, लेकिन आपका औसत दिया रहेगा और साथ में आपको जो है पदों की संख्या दिया रहेगा। तो कहेगा योग बताओ, कुल पदों का योग बताओ। तो याद रखना, हमेशा याद रखना कि इसे हम क्या करते हैं, औसत गुणे कर देते हैं पदों का, जितना भी संख्या दे रहे, पदों की संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें औसत का गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। ध्यान में इतना रखना है। साथ में आगे समझेंगे, तीसरा इसमें हो गया। तो इसमें याद रखना एक और क्या, कि आपको जो है रेशियो का कंसेप्ट पता होना चाहिए। रेशियो का कंसेप्ट कहेंगे कैसे सर जी, जैसे हम कहें ए और बी का रेशियो हम कहें कि 2:3 दे दिया, और इसी तरह बी और सी का रेशियो हम कहें कि 3:4 दे दिया, तो हम कहें साथ में ए बी सी का रेशियो बताओ। देखो ध्यान से समझिएगा, आसानी जो है कि आसान तरीके से हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो इस्तेमाल होगा वही, और जितना बेसिक बता देने, दिमाग में रख लेने, तो कोई सवाल आपका फंसेगा ही नहीं, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, ए रेशियो बी है तो 2:3, और बी रेशियो सी है तो आपका जो है 3:4 हो गया। इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि जो बी है यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, बी को कह सकते हैं ये कॉमन है, क्या है, कॉमन, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ, उसे हम बीच में लिखते हैं, देखेंगे तो उसे बीच में लिखेंगे। अब इसे हल कैसे करते हैं, कंसेप्ट सीखिए। देखिए हल करने का तरीका, तो आपका जो है ए संबंध बी का रेशियो क्या दिया है, 2:3, बस इस तरह लिख दो। जगह किसका खाली है इसके सामने, सी का, तो जगह सी का खाली कर दो बस, लेकिन इस तरह चिन्ह दे देना। आगे बी सी का रेशियो दिया, तो बी का लिखेंगे हमारा जो है 3, और सी का दिया है 4। अब जगह किसका खाली हो गया, ए का जगह खाली हो गया, बस 3 हो गए, गुणा कर दो सबका। अब कहेंगे लेकिन ये जो जगह खाली, इसमें किसका रख के गुणा करेंगे, कुछ नहीं, बस जो बगल का हो, ऊपर नीचे नहीं, जो बगल का होता है। अभी रेशियो बताएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बगल का है उसी को भर देते हैं, ये बगल का है इसे भर देंगे, ऊपर नीचे का नहीं भरेंगे, बगल का। अब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के ये 6 होगा, और ये 3 त्रिका 9 होगा, और ये हमारा 12 हो जाएगा। ये दिमाग में आपको रखना है। यदि आप कहेंगे तो ये 3 से सर जी और कट जाएगा, तो 3 से काट दो, तो 3 से काटेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 जो है कि 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, और 3 चौक के 12, ये हमारा फाइनल जो है कि आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो गया। तो समझ में आ गया किस तरह से हम जो है मर्ज करते हैं रेशियो को अलग अलग, ठीक। तो ये कंसेप्ट का इस्तेमाल जो है कि एज में होने वाला है, औसत से ये इस्तेमाल होने वाला है। आगे जो कंसेप्ट आपके इस्तेमाल होंगे हम आपको क्लियर करते हुए बताते हुए चलेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ें, अब सवाल की ओर आते हैं, सवाल को देखते हैं। तो चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल दिया गया है जो है कि रमेश और महेश, ध्यान से समझिएगा, रमेश और महेश की आयु का अनुपात 4:5 है। देखो हम क्या करेंगे कि एक एक सवाल को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आराम से समझते हुए। और ये बेसिक से टाइप हैं, बेसिक से इसके सवाल हैं, इन्हें सब आप कर लेते हैं तो समझ लो धीरे धीरे एज को आप क्लियर कर लेंगे। जैसे में हमने क्या बोला, रमेश और महेश की वर्तमान जो है कि आयु का अनुपात दिया 4:5 है,
है मतलब ये वर्तमान टाइम का है, सबको पता चल गया। आगे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है कि 80 वर्ष होगा। कितना होगा? 80 वर्ष होगा। तो बताइए उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष के बाद क्या होगा? तो उनके आयु का अनुपात 4 वर्ष के बाद क्या होगा, यही बताना है। तो चलिए समझते हैं, आगे समझेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे सवाल को। सबसे पहले इसे जब हम हल करेंगे तो आप सभी को पता है, आसान है इसे हल करने का तरीका। क्या करेंगे? हमने कहा कि आपका सबसे पहले वर्तमान प्रेजेंट टाइम का ना वर्तमान उम्र दे दिया है। वर्तमान आपका याद रखना है, वर्तमान आपका जो है उम्र कितना दिया? 4 संबंधी 5 दिया है। किसका किसका? रमेश और जो है कि महेश का। रमेश और महेश का वर्तमान आयु 4 संबंधी 5 दिया है, सभी को पता है। आगे समझेंगे। तो ये वर्तमान उम्र है, ठीक है। कितना है? वर्तमान उम्र का अनुपात है। ये एग्जैक्ट हमारा जो है कि क्या चीज? उम्र नहीं है 4-5, ये अनुपात है। अनुपात का मतलब ये कुछ उम्र होगा दोनों को, तो काट पीट के ये आया है। और साथ में आगे समझेंगे। अब यदि हम कहें कि इसे कहा जा रहा है कि जो है कितने वर्ष? 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद जो रमेश और महेश नहीं है, इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? इनके आयु का अनुपात दिया है 80 वर्ष। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि हम कहें दोनों के आयु का जो है कि योग, दोनों के आयु का योग जो है दे दिया है 80 वर्ष, वो भी 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? ध्यान से समझिएगा, 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, पूर्व कितना रहा होगा, क्या चीज? योग कितना रहा होगा, ये समझना है। तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब रमेश और जो महेश का जो आयु है, तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब टोटल 80 है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले में 4 वर्ष रमेश का भी घटाएंगे और महेश का भी घटाएंगे, तो मतलब -4 एक रमेश का एक महेश का घटा देंगे। पूर्वक मतलब हम कहे ऊपर की तरफ घटाएंगे, और 2 लोग हैं तो 2 बार घटाएंगे, यही दिमाग में रखना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 80 में से हम जब घटा देंगे किसको, ये माइनस माइनस जुड़ जाता है, देखो प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, बाकी विपरीत चिन्ह रहेंगे तो घटेगा, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो 8 को घटा देंगे तो ये हमारा कितना? 72 वर्ष, ठीक। ये कितना हो गया? रमेश और जो है महेश के वर्तमान आयु का योग हमने निकाल दिया, कितना? 72। और अनुपात कितना दिया है? 4 रेशियो और जो है कि 5 रेशियो। तो अब हल कर दो। हम कहे एक का 4 रेशियो है और दूसरे का 5 रेशियो है, और दोनों का योग दे दिया है, ठीक। कितना? 72 दे दिया। बराबर कर दो दोनों का योग, जोड़ देंगे तो ये 9 रेशियो हो जाएगा, और यहाँ पे 72 हो गया, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 72 के बटा में 9 काट देंगे तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 8। 8 9 के 72 होता है, ये जान गए। अब समझिए, तो इनका जो है कि उम्र पूछा गया है, तो इनके जो है कि क्या पूछा गया था? 4 वर्ष पूर्व जो है कि पूछा जा रहा है 4 वर्ष के बाद इन दोनों का उम्र कितना रहा होगा। तो सिंपल सा, यहाँ से पहले उम्र वर्तमान निकाल लो, तो 8 चौका 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो गया। अब 4 वर्ष और बढ़ा के जो है कि फ्यूचर का बता दो, तो 4 वर्ष नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 32 4 हो जाएगा, कितना? 36 वर्ष जो है कि रमेश की आयु, और महेश का जो है कि 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 44 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? महेश का आयु हो जाएगा, रमेश का आयु हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कितना सिंपल सा ये कंसेप्ट था, हमने आराम से बेसिक रूप से आपको समझाया है। इसी तरह समझते हुए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, भोलू आज अपनी माता से, ध्यान समझिएगा, भोलू नाम का एक जो है लड़का अपनी माता से, आज बोला जा रहा है क्या? अपनी माता से 25 वर्ष छोटा है। कितना छोटा है? 25 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष पहले भोलू जो है अपनी माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर उम्र का जो है कि वो थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि भोलू की माता की उम्र क्या होगी, मतलब भोलू की माता की उम्र पूछा गया है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहले आज भी जो पूछा जा रहा है कि आज जो भोलू की उम्र है वो 25 वर्ष छोटा है अपनी माता से। तो मान लो हम कहें कि माता होंगी, उनकी मदर होंगी, ठीक है, और जो है भोलू है, ये आपको याद रखना, ये भोलू है। आज हम कहें कि भोलू की माता की उम्र x है, नहीं पता है उम्र, तो मान लो x है, तो ये 25 वर्ष छोटा का मतलब x माइनस जो है कि 25 वर्ष छोटा है, तो इतना हो गया, ठीक।
और उसके बाद अब सवाल में बोला जा रहा है कि जो है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब हम कहें कि ये प्रेजेंट टाइम का दिया है, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम है। तो हम 10 वर्ष पूर्व मतलब पास्ट टाइम में जाएंगे तो घटाएंगे कितना, 10 वर्ष पूर्व का मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो घटाएंगे। आप सभी को हम कंसेप्ट बताएं, नीचे की तरफ आते हैं जोड़ते हैं तो x माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे उम्र, और इनका हो जाएगा x माइनस 25 और हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो x माइनस का 35 हो जाएगा। तो हम जान गए भोलू का उम्र और माता जी का उम्र। अब दोनों में कंपेयर कर दिया। देखो बहुत अच्छा सा कंसेप्ट हम फिर से आपको बताने वाले, एक नया कंसेप्ट, इसे ध्यान में रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप सभी। क्या चीज़, अब जैसे मैं सवाल में दे दिया है क्या कि ये जो है अब भोलू अपनी माँ के उम्र का 1/6 भाग के बराबर हो तो भोलू की माँ की उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब जब कभी भी गुना, ध्यान से समझिएगा, गुना भाग या तो आपका जो है कि कोई भी बड़ा छोटा, ये कुछ भी दो लोगों को कंपेयर कर दे, ठीक है, दो लोगों को आपको कंपेयर करके गुना कर दे, 3 गुना है, 4 गुना है, या 1/5 भाग है, या 7 भाग है, या अपनी माता से इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे, यही देखकर आप डर जाते हैं। अरे बहुत सिंपल सा हम है ना कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान समझो। कभी भी इस तरह दे दिया, अब इसमें किसमें जो है कि कितना भाग करें नहीं समझ में आया, तो बस इतना जब निकाल दिए तो दोनों को बराबर करके लिख तो दो, पहले इसे बराबर करके और इसे भी जो है कि बराबर करके लिख दो दोनों को, ठीक है। अब देखो कैसे हल करते हैं। अब ये जब हमारा बराबर हो गया तो अब आगे हल करेंगे कैसे। अब सवाल को आप जहां से गुना बोला जाए, जहां से भाग बोला जाए, जहां से बड़ा और छोटा, वहीं से पीछे पढ़ते हुए आइए, जो नाम मिलेगा उनमें जो है गुणा कर देंगे। जैसे में हम आपसे बात करें तो क्या चीज़ था हमारा, जैसे में यहाँ पे था 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग उम्र की माँ, माँ का आ गया, माँ का जो से उम्र दोनों में से कौन है, ये तो हम जानते हैं भोलू का, ये माँ का ये है, तो 1/6 का इसमें जो है कि गुणा कर दो, बस हो गया। अब यहाँ से हम जो है कि तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये x माइनस हमारा क्या हो जाएगा 10, और इसका इसमें कर देंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस का ये हो 6 पंजे 30, और यहाँ पे हमारा बचेगा 3, और ये 18 21 हो जाएगा, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा घटेगा तो x मतलब x माइनस 6x, और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 210, और यहाँ से प्लस का 10 कर देंगे। अब इसे घटाएंगे तो माइनस का 5x बराबर का ये हो जाएगा माइनस का 200, और यहाँ से x बराबर अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर माइनस का 200 के बटा में माइनस का 5 काट देंगे तो ये x बराबर का हो जाएगा 40, ठीक है, कितना आ जाएगा 40। x का मान 40 आ गया तो इसका मतलब मदर का उम्र कितना आ गया, मदर का उम्र हमारा 40 साल आ गया। तो भोलू का कितना 40 माइनस 25 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। और पूछा क्या गया था तो वर्तमान उम्र ही बताना था जो है भोलू की माँ की, तो भोलू की माँ की उम्र कितना हो गया वर्तमान 40 साल हो गया। बस आपका जो है कि आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आसान था ना, एक एक स्टेप करके एक एक रूल को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे बात करें। नेक्स्ट अगला सवाल बात करें जो कि आपके स्क्रीन पर है, क्या है 3 साल पहले राजन, ध्यान से समझिएगा, 3 साल पहले राजन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था, 3 साल पहले, ठीक है। आगे अगर अब से, ध्यान समझिएगा, अगर अब से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो तो जो है राजन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा, 3 वर्ष पहले दिया। चलिए हल करते हैं, तीसरा सवाल है, इसे हल करते हैं। क्या है हमारा, सिंपल सा चीजें हैं कि जो राजन है अपने जो है कितने 3 वर्ष पहले, हम कहे कि टाइम लिखिए, देखिए समझने के लिए प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम करिए और जो है कि फ्यूचर टाइम करिए, यही करिए, बस आसानी से हल। देखो कोई मैथ बड़ी चीज नहीं है, आसान है, बस आपको हमने बताया ना, क्रम से करते रहिए, बेसिक चीजें क्रम से करते चलिए। चलिए आगे क्या है, अब बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे माइनस होगा, पूर्व का मतलब पहले माइनस होगा, और यहां से आपका दिया बेटे से 4 गुना है। मान लो जो कि राजन बेटा है और उसके फादर होंगे, एफ से फादर हो गए, ठीक है, आर से राजन हो गए।
यदि हम कहें इनके अनुपात की बात कर ले तो हम कहें इनका 4 गुना था 3 वर्ष पहले, तो ये 1 तो ये हमारे 4 होंगे, यही ना। अब पिताजी से बड़ा थोड़ी ना कोई होगा, वो महान ही होते हैं जो पिताजी से बड़े हो जाते हैं, नहीं तो पिताजी से कौन बड़ा होता है, कोई नहीं। तो यहां से हम समझेंगे कि 1 और यहाँ पे क्या हो गया, 1 यहाँ पे 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारे 4 गुना बड़े थे। आगे समझेंगे, आगे हमारा सवाल दिया है, फिर उसके बाद अगर जब अब से मतलब वर्तमान से, ध्यान समझिएगा, अब और वर्तमान से जो है कि कितने वर्ष, 5 वर्ष के बाद जो है उनकी आयु एफ और आर जो है, एफ और आर का आयु जो है कितना है, 66, दोनों का योग, आयु का जो योग है 66 वर्ष हो तो राजन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब वर्तमान में आर का जो है मान पूछा गया है, बस यही बताना है। देखो मैंने पूरा का पूरा ग्राफ बता दिया, सवाल को ऐसे ही समझ के करिए, एक एक स्टेप में, कोई इसमें नई चीजें नहीं है, ठीक है, बेसिक सा सवाल है, आगे समझेंगे। तो सबसे पहले अब देखेंगे तो यहां से यहां जाएंगे, देखिए योग यहां दे दिया है ना, अब हम कहें इसी योग को यहां पर पहुंचाओ, रेशियो के लगे पहुंचेगा तो आपका जोड़ के उसे एक रेशियो को मान निकाल, जैसे अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 को बताएं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 साल ये यहां जाएगा, फिर 5 साल से ये 3 जाएगा ऊपर ना, तो एक मतलब ये क्या हो गया, इसमें से घटेगा, तो लिखेंगे यहां पर, कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा, फादर और राजन, उसके जो राजन और फादर के आयु के 66, लेकिन एक लोग का कितना, 5 3 8, 8 मतलब वर्ष एक लोग का घटा, तो इसी तरह 2 लोग हैं तो 2 लोग को घटाइएगा, तो यहां से हो जाएगा 66 और माइनस ये 16 घटा देंगे तो ये 50 वर्ष हो गया। आयु का योग कितना हो गया, 50 वर्ष हो गया। रेशियो में कितना दे दिया है, रेशियो में दे दिया है 4 रेशियो प्लस 1 रेशियो, रेशियो आर लिख के, अनुपात का मतलब रेशियो, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर के 50, 1 रेशियो का मान बताइए, तो ये 5 काट देंगे तो ये 10 वर्ष, हम जान गए कि 1 रेशियो का मान 10 वर्ष आ गया, तो यहाँ पे राजन का उम्र 10 वर्ष और 10 का 4 में गुणा तो 40 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष के बाद वर्तमान में पूछा है राजन का, तो इसी में 3 साल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 वर्ष, यही राजन का वर्तमान उम्र हो जाएगा। कितना आसान था, समझ में आया, बहुत अच्छे। इसी तरह सारे बेसिक सवाल को हम पढ़ते हुए करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राम कामा श्याम से, ध्यान समझिएगा, राम कामा श्याम से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु जो है कि आपका जो है श्याम की आधी आयु राम की 1/3 आयु के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो चलिए हल कर दीजिए। अब इसका हल देखें, चौथे का हल देखें तो सिंपल सा चीजें है, क्या चीज, सबसे पहले इसमें बोला ये गया है कि जो राम है श्याम से 16 वर्ष, मतलब राम जो है श्याम से, एस से जो है कितना बड़ा है, 16 वर्ष। देखो बड़ा छोटा हमने आपको कंसेप्ट बताया, जब भी बड़ा छोटा दे तो इसका मतलब क्या दिया है, अंतर दिया है, क्या दिया है, उनका अंतर दिया। अब आगे समझेंगे। अब इसमें ये बोला जा रहा है सवाल में कि जो आपके जो है कि श्याम है, श्याम की आधी आयु, श्याम का मतलब एस की आधी आयु, और जो है राम की 1/3 1/3 कर दीजिए, इधर भेज देंगे तो एस के बटा में 2r हो जाएगा और ये 1/3 होगा। अब इसका जो है कि उधर भेजेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो s बटा में r बराबर के ये हो जाएगा 2 के बटा में 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो बन के आ गया क्या, s और r का रेशियो कितना बन गया, 2 और 3 बन गया। अब दोनों का अंतर दे दिया है, दोनों का अंतर कितना दिया है, यहां से देखेंगे तो 1 रेशियो, लेकिन यहाँ पे कितना मान दिया, 16, तो मान निकाले 16 दूना के 32 वर्ष इनका और 16 3 48 वर्ष इनका, और पूछा किसका गया था जो है कि उम्र, वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु, तो दोनों का वर्तमान आयु यही है 32 और 48 वर्ष। समझ में आया, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक को सीखेंगे तो समझ में आया। अब ये मत कहिए जैसे एज है तो एज में सर जी हमारा इसमें जो है कि क्या मतलब है, जो हम तैयारी निकाले, एज को समझना, एज निकालना सीखेंगे। और साथ में आप कहेंगे सर जी सरकारी नौकरी कर में जो है कि एज के सवाल क्यों पूछे जाते हैं, इसका क्या रोल है। ये हमारे जो है कि सबसे पहले माइंड के जो दिमाग के एक्यूरेंसी को बढ़ाता है। साथ में आप हमारे सिंपल सा चीज़ें, आप मान लो किसी अपराधी को पकड़े, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो 4 लोग से घूम कर कहोगे निकालो, नहीं ना, तो ये क्या होता है,
हमें खुद निकालना होता है कि कितना उसका डेट ऑफ बर्थ है तो एज कितना होगा, आप निकाल सकते हैं। यही सब आपका एक्यूरेंसी होता है, दिमाग का जो है खेल होता है। ये सब नहीं जानेंगे तो क्या मतलब है ना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो आगे नेक्स्ट जो है सवाल की बात करें, जैसे में आपका दिया है क्या चीज समझिएगा, आपका जो है नेहा व सोनम, ध्यान से समझिएगा, नेहा व सोनम की आयु का अनुपात जो है कितना है, 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो बताओ जो है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग होगा, और जो है कि दोनों की जो है आयु का अनुपात गुणनफल दे दिया है, ध्यान समझिएगा। चलिए पांचवा को हल करते हैं, सवाल नंबर 5वां। देखो टाइप वाइज बता रहे हैं, आराम से क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आगे हम देखेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात दे दिया है, कौन कौन, नेहा और जो है कि सोनम। आपका नेहा सोनम का अनुपात कितना दिया आयु का, 2:5 दे दिया है, यही दिया है, बहुत अच्छे। चलिए आपकी स्क्रीन पर दिया है। अब इसका गुणनफल दे दिया है, गुणनफल का मतलब 2 रेशियो का गुणन और जो है 5 रेशियो का गुणा दे दिया है 90 वर्ष, यही दोनों का जो है 90 वर्ष दिया है। अब आगे समझेंगे। अब इसके बाद देखेंगे तो ये तो हमारा 10 आर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 90 वर्ष हो गया। तो उसके बाद अब समझेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 को उधर भेजेंगे तो आर का स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे 90/10 होगा, ये काटेंगे तो आर का स्क्वायर बराबर के ये हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हमारा 9, जहाँ से एक रेशियो, जहाँ पे कुछ नहीं तो एक रेशियो कह सकते हैं, एक रेशियो का मान हमारा 3 निकल के आ गया, 3 वर्ष। तो एक रेशियो का 3 वर्ष, तो 3 त्रिका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, ठीक है, 3 दूना के 3 का 2 में गुणा करेंगे, 6 वर्ष इसका हो जाएगा नेहा का, और सोनम का कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। और दोनों का योग पूछा है तो जोड़ देंगे, तो दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों का गुणा करेंगे तो 90 वर्ष। क्लियर हो गया, कितना आसान था ना, तो समझ में आया। तो आज का ये बेसिक सा और सारे बेसिक सा सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे, तो उसमें थोड़ा सवाल के लेवल को और हाई करेंगे, और एसएससी के सीजीएल तक के क्वेश्चन को हम जो है कि कवर करेंगे, आपके 0 से एकदम कह सकते हैं हाई लेवल तक के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना है, धन्यवाद, जय हिंद।